ओके ओके ठीक है। अब देखो मैं क्या बता रहा था आपको, एक और मेथड बता रहा था जिससे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट चीज जो हमको पता होनी चाहिए एफ डैश एक्स, है ना। एफ डैश एक्स का मतलब क्या है, किसी भी कर्व पे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उसके स्लोप के बारे में बात किया गया है। अब अगर आप थोड़ा सा इस कर्व एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर को अंडरस्टैंड करें, तो इसके ऊपर अब कहीं भी आप टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे अगर मान लो आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये सारे टेंजेंट्स आपको दिखेगा कि एक्यूट एंगल बना रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं टेंजेंट्स ड्रॉ करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, तो मैंने यहाँ टेंजेंट बना दिया, फिर यहाँ पे टेंजेंट बना दिया, ठीक है। तो ये सारे जो टेंजेंट है ये क्या बना रहे हैं, ऑब्ट्यूस एंगल बना रहे हैं, ठीक है। ये साइड के जो सारे टेंजेंट्स हैं वो एक्यूट एंगल बना रहे हैं, और ये सारे साइड के टेंजेंट ऑब्ट्यूस एंगल बना रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एक्यूट एंगल मतलब क्या है, एफ डैश एक्स क्या होता है, tan थीटा होता है। अब थीटा अगर एक्यूट एंगल है मतलब एफ डैश एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं रेड की बात करता हूँ, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों, ऑब्ट्यूस एंगल बना रहे हैं। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब क्या है, tan ऑफ एन ऑब्ट्यूस एंगल इज नेगेटिव, tan ऑफ एन एक्यूट एंगल इज पॉजिटिव। तो एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव फॉर ग्रेटर देन जीरो एंड नेगेटिव फॉर लेस देन जीरो। अब अगर हम थोड़ा सा इसको और अच्छे से स्टडी करें, तो एफ ऑफ एक्स मेरे पास था एक्स स्क्वायर, एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा 2x। अब अगर आप इसके अंदर x ग्रेटर देन 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ऑब्वियसली मान लो x इक्वल टू 1 डाला मैंने, तो स्लोप कितना आ जाएगा 2, x इक्वल टू 2 क्या है डालूंगा तो स्लोप कितना आ जाएगा 4, देख लो, x इक्वल टू 3 डालूंगा तो स्लोप इससे कितना आ पहले जाएगा 6। हटो ना यार, बस ठीक है, अगर x इक्वल टू 3 डाला हमने तो स्लोप आ जाएगा 6। ऐसे जैसे आप x की वैल्यू चेंज करोगे ऐसे आपका स्लोप चेंज होता जाएगा, बट स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव। तो हमने यहाँ से भी जस्टिफाई कर दिया कि एफ डैश एक्स विल बी ग्रेटर देन 0 फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 एंड एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 फॉर एक्स लेस देन 0। तो सर अभी आपने ये सब हमें क्यों बताया, तो इसको बताने के पीछे रीजन ये है। हाँ बेटा। सर एक बार और बताना, यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम था इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ देखो ये वाला पता चला आपको, एफ डैश एक्स tan थीटा के बराबर होता है, और अगर एक्यूट एंगल है तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, हाँ और एफ डैश एक्स नेगेटिव होगा अगर ऑब्ट्यूस एंगल है। तो अगर हमने देखा तो लेफ्ट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड जो है इसका, वो पूरा नेगेटिव देगा और राइट हैंड साइड पूरा पॉजिटिव देगा। ये हमने स्लोप के फंडे से देखा। दूसरा हमने क्या किया, नॉर्मली डिफरेंशिएट कर दिया एफ एक्स को, तो बन जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 2x। अब ये जो डिफरेंशियल है एफ डैश एक्स, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर आपने एक्स पॉजिटिव डाला तो आपको एफ डैश एक्स क्या मिला, पॉजिटिव मिला, सही है। और अगर एफ डैश एक्स आपने एक्स की जगह नेगेटिव डाल दिया तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। क्यों, एफ डैश एक्स आपका 2x है, अगर आपने -1 डाला तो स्लोप -2 होगा, अगर आपने -3 डाला तो स्लोप -6 होगा, सही है। तो ये हमने अलजेब्रा के थ्रू भी देखा, और ये हमने ज्योमेट्रिकली भी देखा कि एक्चुअली इसका मतलब क्या है जो हम बोल रहे हैं। ओके, अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, अब एफ डैश एक्स देखा आपने, तो हो क्या रहा है, एफ डैश एक्स का क्या हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर हम कर्व पे मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, 0 हो रही है। यहाँ पे एफ डैश एक्स 0 हो जाएगा, क्यों, एक्स इज इक्वल टू 0 पे। फिर यहाँ से अगर आप देखोगे तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है। मतलब इस रीजन में नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे 0। मतलब एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे एफ डैश एक्स 0 आ रहा है। अब वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 0 हो रहा है। इज इट क्लियर, ठीक है। अब एफ डैश एक्स की जो वैल्यूज है वो क्या बता रही है, स्लोप बता रही है। जहाँ स्लोप पॉजिटिव है वो ये कर्व है, जहाँ स्लोप नेगेटिव है वो ये कर्व है, और जहाँ स्लोप 0 है वो ये वाला कर्व है, ठीक है। अब मैं एक चीज आपको बताता हूँ, अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आता है तो वो फंक्शन क्या होता है,
इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। वो फंक्शन क्या होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब बढ़ता हुआ फंक्शन। तो आप देखोगे यहाँ पे, तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये वाला विंग यहाँ पे पॉजिटिव है, फंक्शन इंक्रीजिंग है, दिख रहा है। सिमिलरली जहाँ एफ डैश एक्स लेस देन 0 है, वो फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जहाँ एफ डैश एक्स लेस देन 0 है, दैट इज डिक्रीजिंग फंक्शन। अब डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग के बीच में कहीं ना कहीं तो फंक्शन को 0 होना भी पड़ेगा, ठीक है। भाई मान लो फंक्शन घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, फिर कहीं से बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो जहाँ पे घट रहा है और बढ़ रहा है उसके बीच में कहीं 0 भी तो होगा। तो उस पॉइंट पे जहाँ जहाँ 0 होगा वहाँ पे एफ डैश एक्स 0 होगा, ठीक है। तो जहाँ भी फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, दोनों है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लेंगे आप। व्हाट्स एन इंपॉर्टेंट नोट? ये इंपॉर्टेंट नोट है, इफ फंक्शन इज बोथ increasing and decreasing, then in that interval function is not 1 1। जहाँ पे फंक्शन घट भी रहा है और बढ़ भी रहा है, उस केसेस में फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं होगा। इसको नोट कर लेंगे आप स्टोरी को। तो एफ डैश एक्स है, वो हमको बताता है कि फंक्शन बढ़ रहा है या घट रहा है। तो अब मैं इसके बाद आपको एक और एग्जांपल दूंगा, उससे हम और आइडेंटिफाई करेंगे कि एफ डैश एक्स हमें क्या बता रहा है। बहुत बच्चों के माइंड में डाउट भी आ सकता है कि सर क्या फिर हम ऐसे स्कूल एग्जाम में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप डिफरेंशिएट करके बता सकते हैं, फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोथ है, ठीक है। उसका यूज कर सकते हैं आप। चलिए, शुड वी मूव ऑन? सर 1 मिनट लिखना बाकी है, वो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था उसके कारण। लिख लो, लिख लो। सर डन। नेक्स्ट, अब मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब है आपके पास, ठीक है। तो अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब की बात करते हैं हम, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा? 3x² आ जाएगा। अब अगर आप देखोगे तो एफ डैश एक्स कभी नेगेटिव हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला? एफ डैश एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब क्या है? फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज कर रहा है मतलब कहीं घट ही नहीं रहा है, मतलब बढ़ता ही जा रहा है, मतलब ऐसा कुछ है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। फंक्शन अगर बढ़ता ही जा रहा है
तो वो कभी भी मैनी वन नहीं होगा, इट विल बी ऑलवेज 1 1। ठीक है, तो एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 होता है पूरा या लेस देन 0 होता है पूरा, तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या पूरा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, तो वो फंक्शन हमेशा 1 1 ही होंगे। इस चीज का ध्यान रखिए आप। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू बोल सकते हैं आप, इक्वालिटी होल्ड्स फॉर x इक्वल्स टू 0। ठीक है, f dash x is greater than 0, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, फिर कॉन्सेप्ट क्या है देखो, कहीं फंक्शन बढ़ेगा, ठीक है, फिर अगर उसने घटना शुरू किया तो मैनी वन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, कोई कंटिन्यूसली बढ़ता ही जा रहा है, 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 ठीक है, तो वो कभी भी मैनी वन की तरह नहीं ट्रीट करेगा, हमेशा बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, लेकिन कहीं मान लो बढ़ा बढ़ा फिर घटा, तो जैसे घटना शुरू करेगा, ठीक है, तो एक पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे दोनों सेम इमेजेस प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, सो इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, function is strictly increasing. If f dash x is less than 0, the function is strictly decreasing. If f dash x is strictly increasing or decreasing, the function is 1 1 function. चलिए आगे, 1 1 फंक्शन अंडरस्टैंड करने का और उसको है या नहीं बताने के आपके पास बहुत सारे मेथड्स हैं। मैंने आपको 4-5 मेथड बताए। ठीक है, जो चाहे वो मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन से मेथड हमने अंडरस्टैंड किए? फर्स्ट ग्राफिकली, सेकंड विद एग्जांपल्स, थर्ड विद मैपिंग, फोर्थ with f dash x, and fifth with f of x1 equal to f of x2 implies x1 equal to x2. चलें आगे। ओके, लेट्स मूव ऑन नाउ। नेक्स्ट डेफिनेशन जो हम पढ़ रहे हैं वो है ऑन टू फंक्शंस की। ठीक है, अभी तक 1 1 फंक्शन है जिसको हम क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव। ऑन टू को क्या बोला जाता है? सर्जेक्टिव फंक्शन बोला जाता है। ऑन टू को बोला जाता है सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं? अ फंक्शन x to y is said to be onto if every element of the set is said onto if every element of y is the image of some element x under f, that is for every y belonging to capital Y there exists an element x belonging to capital X such that f of x is y. अब जिनको डेफिनेशन समझ नहीं आई है कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या है? रेंज शुड बी इक्वल टू कोडोमेन। मतलब जो आपका रेंज है वो कोडोमेन के बराबर होना चाहिए। मतलब जब आप मैपिंग करते हैं उस समय इस चीज़ का ध्यान होना चाहिए कि कोई भी एलिमेंट सेट बी में बाकी नहीं बचना चाहिए जिसकी कभी मैपिंग ना हुई हो। ठीक है, ठीक है, तो मतलब अगर x से y की बात करते हैं, फंक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम x टू y इज सेट टू बी ऑन टू सर्जेक्टिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट x। ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ y, हर y का एलिमेंट है वो इमेज होना ही चाहिए किसी न किसी x का। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप देख लो, मान लो मेरे पास एग्जाम्पल है 1 2 3 4 और एग्जाम्पल है ABCD। तो 1 का A के साथ मैपिंग, 2 का B के साथ, 3 का भी B के साथ, 4 का C के साथ। तो ये फंक्शन इट्स नॉट ऑन टू। क्यों ऑन टू नहीं है? क्योंकि यहाँ पे D का मैपिंग बच गया है, सो D इज नॉट मैप्ड। तो कोई अगर आपको रेंज लिखने के लिए बोलता तो रेंज वुड हैव बीन ABC एंड कोड डोमेन ऑफ द फंक्शन वुड बी ABCD। ठीक है, तो रेंज इज नथिंग बट सबसेट ऑफ कोडोमेन, वी नो दैट। बट कभी तो इक्वल भी हो सकती है, तो जब इक्वल होगी तब वो ऑन टू फंक्शन कहलाएगा।
ठीक है, तो इसमें हम कौन सी अलग अलग मेथड्स यूज करेंगे सर? इसमें हम यूज करेंगे बेटा जो हम रेंज निकालने के लिए मेथड्स यूज करते थे। ठीक है, तो आपके पास फंक्शन होगा, देखो फंक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम एक्स टू वाई, तो वाई ऑलरेडी कोडोमेन आपको दिया होगा क्वेश्चन में। ठीक है, आपको फंक्शन की रेंज निकालनी है। ठीक है, और बताना है कि रेंज और कोडोमेन अगर सेम है तो फंक्शन ऑन टू है, अगर रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन इट्स नॉट ऑन टू। ठीक है, ये चीज आपको बतानी है। ठीक है, आगे सबने नोट कर लिया, चलें आगे। सर एक मिनट। हाँ जी सर। सर हो गए। चलें आगे नेक्स्ट। अब कुछ एग्जांपल्स आपके सामने 1 2 3 4। ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा फंक्शन 1 1 है, कौन सा ऑन टू है, कौन सा 1 1 ऑन टू दोनों है। तो फर्स्ट देख लेते हैं क्या 1 1 है। यस इट्स 1 1, बिल्कुल ये 1 1 फंक्शन है। अच्छा, क्या ये ऑन टू फंक्शन है? नो। ठीक है, नॉट ऑन टू। एक सेकंड, अगर हम फंक्शन की बात करते हैं क्या ये 1 1 फंक्शन है? यस 1 1 है, नॉट ऑन टू। नेक्स्ट सेकंड की बात करते हैं, नीचे वाले की। 1 1 है, नो, नो नॉट 1 1। ऑन टू है, यस ऑन टू है, बिल्कुल है, बिल्कुल ऑन टू है। नेक्स्ट, क्या 1 1 है? नो, नॉट 1 1। क्या ऑन टू है? नो, नॉट ऑन टू। ठीक है, पहला 1 1 है, ऑन टू नहीं है, दूसरा 1 1 नहीं, ऑन टू है, तीसरा ना ऑन 1 1 है ना ऑन टू है, और चौथे की अगर हम बात करते हैं तो यस इट इज 1 1 एंड इट इज ऑन टू। बिल्कुल हाँ, यस है दोनों में, यस इट इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ। ठीक है, तो हम फोर्थ टाइप वाले फंक्शंस को और अच्छे से स्टडी करेंगे। अब एक और लेवल आगे चलते हैं। ठीक है, प्राइमरीली हमने अंडरस्टैंड किया 1 1 और ऑन टू को, अभी हम और आगे चलेंगे तो ऐसे फंक्शन स्टडी करेंगे जो दोनों 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। क्यों स्टडी करेंगे वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, तो जब हमें फंक्शंस का इनवर्स निकालना होता है, इन्वर्टिबल करना होता है, तो इनवर्स का मतलब क्या है? रेंज डोमेन हो जाता है, को डोमेन आपका डोमेन बन जाता है, और डोमेन जो होता है वो को डोमेन बन जाता है। ठीक है, तो उल्टी मैपिंग हम करते हैं। ठीक है, सो लेट मी डू द मैपिंग। ये मान लेते हैं एफ का मैपिंग किया हुआ है। ठीक है, ये मानते हैं एफ का मैपिंग किया हुआ है, तो ये इनवर्स का मैपिंग होगा एफ इनवर्स की अगर मैं बात करूँ। ठीक है, तो अगर इनवर्स का मैपिंग किया है तो आप देखो क्या ये फंक्शन है? नो। क्या ये फंक्शन है? नो, इट्स नॉट अ फंक्शन एनीमोर, नॉट अ फंक्शन। क्यों? क्योंकि एफ का तो मैपिंग कहीं हुआ ही नहीं है। ओके, और क्या गड़बड़ है बताओ? एफ का मैपिंग कहीं नहीं हुआ है, ई का मैपिंग भी कहीं नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका कहीं मैपिंग नहीं हुआ है, तो इनवर्स जब मैं करता हूँ तो ये फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट सेकंड देख लेते हैं, सेकंड भी फंक्शन नहीं है, नॉट फंक्शन। क्यों फंक्शन नहीं है? क्योंकि एक के दो मैपिंग की हुई है, एक तो 1 है और बी है। ध्यान रखना, अब हम नीचे की बात कर रहे हैं, इनवर्स की मैपिंग की बात कर रहे हैं। भाई फंक्शन है उसको मैंने इन्वर्स कर दिया तो डोमेन क्या हो गया? को डोमेन, और को डोमेन क्या हो गया? डोमेन। ठीक है, नेक्स्ट, अब क्या हुआ देखो, अब जब इसकी उल्टी मैपिंग हमने की तो इसको तो दो प्रॉब्लम हो गई। क्या? एक तो एफ और ई का मैपिंग नहीं है, ए का मैपिंग नहीं है, दूसरा बी की दो मैपिंग है, तो दो कंडीशंस फेल हो गई, सो इट्स नॉट अ फंक्शन। अब अगर मैं इसको उल्टा करता हूँ और इसकी मैपिंग करता हूँ इनवर्स के साथ, तो डी का 3 इमेज है, सी का 4, बी का 2, ए का 1, सो यस इट इज अ फंक्शन। ठीक है, तो फॉर एनी फंक्शन
to have inverse and that inverse to be a function, the given function has to be 1 1 and on 2. अगर फंक्शन आपका 1 1 और on 2 दोनों है तो ही हम उस फंक्शन का इनवर्स ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तभी फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, नहीं तो फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं होगा। इज इट क्लियर? ठीक है। फर्स्ट वन में क्या था? फर्स्ट वन वाज नॉट अ ऑन टू फंक्शन, सेकेंड नॉट 1 1, नॉट 1 1 नॉर ऑन टू, इसमें 1 1 एंड ऑन टू बोथ, ठीक है। तो यही खासियत है फंक्शन को 1 1 और ऑन टू हम क्यों होने के लिए चेक कर रहे हैं, क्योंकि जब इसके आगे की एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे जिसमें फंक्शन का इनवर्स निकालेंगे, तो वो इनवर्स तभी निकाल सकते हैं आप जब फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो, नहीं तो आप उसका इनवर्स नहीं निकाल सकते। आप इनवर्स रिलेशन निकाल सकते हैं लेकिन इनवर्स फंक्शन नहीं निकाल सकते, ठीक है। ठीक है, चलें आगे, लेट्स मूव ऑन। A function is said to be bijective। अब देखो, पहले तो फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम x to y इज ऑन टू इफ एंड ओनली इफ रेंज ऑफ f इज नथिंग बट y, ठीक है। y मतलब क्या है? को डोमेन जो दूसरा सेट दिया हुआ है, तो रेंज अगर को डोमेन के बराबर है तो ही फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन कहलाता है। दूसरी एक नोट, अगर फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है तो उसको हम बाइजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द फंक्शन इज कॉल्ड एज बाइजेक्टिव फंक्शन। इज इट क्लियर? इसको नोट डाउन कर लें आप। द फंक्शन इज सेड टू बी बाइजेक्टिव फंक्शन। 1 1 को इंजेक्टिव बोलते हैं, ऑन टू को सरजेक्टिव बोलते हैं। 1 1 और ऑन टू दोनों होता है, मतलब दो चीजें सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसको हम बाइजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब नाम है, आप नाम याद रखिए। क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, लेट्स टेक दिस क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, अब बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हमने किया हुआ है। क्या लिखा है देखो, शो दैट द फंक्शन natural to natural a function is defined from n to n given by fx is equals to 2x is 1 1 but not on 2। अब f of x is equals to 2x है, तो बहुत बच्चे गलती करते हैं, ध्यान रखना, सीधा ग्राफ बना देते हैं ऐसा। सर f of x is equal to 2x बना दिया मैंने, तो 1 1 भी होगा, on 2 भी होगा। नो बेटा, आप देखो तो डिफाइन कहाँ किया है फंक्शन, उसने रियल नंबर्स में डिफाइन ही नहीं किया है, उसने फंक्शन नेचुरल नंबर्स पे डिफाइन किया है। मतलब इनपुट नेचुरल दो, आउटपुट भी नेचुरल मिलना चाहिए। तो क्या ये 1 1 ऑन टू फंक्शन है? तो हम चेक करके देख लेते हैं। भाई 1 1 फंक्शन के लिए क्या होगा? कंडीशन f of x1 इक्वल टू f of x2, मतलब 2x1 इक्वल टू 2x2, मतलब x1 इज इक्वल्स टू x2। तो फंक्शन एक 1 1 फंक्शन है, बिल्कुल 1 1 फंक्शन है, ठीक है। ठीक है, तो अगर x की जगह आप 1 डालोगे तो आंसर आपको 2 ही मिलेगा, x की जगह 2 डालोगे तो आंसर आपको 4 ही मिलेगा। आपको आंसर कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा कि जो रिपीट कर रहा है। भाई मान लो -1 डाला तो 1 मिला, 1 डाला तो भी 1 मिला, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या बोलते हैं, ऑन टू चेक करते हैं। अब देखो, ऑन टू का मतलब क्या है? सारे नेचुरल नंबर्स आंसर में आने चाहिए, ठीक है। तो मुझे एक चीज आप बताओ, f of x जब आपने 2x रखा है तो आपको कभी आंसर 3 मिल सकता है क्या? कभी नहीं मिल सकता। 3 आंसर के लिए आपको इनपुट में 3/2 डालना पड़ेगा। अब इनपुट में नेचुरल नंबर डाल सकते हो, 3/2 कभी नहीं डाल सकते, ठीक है। तो जब मैं इसकी मैपिंग करूंगा ऐसे कुछ, तो मेरे पास मान लो जब आंसर है 1 2 3 4 5, तो मैंने बोला यार ये फंक्शन तो 2x था, f is equals to 2x, the function was defined as f of x equals to 2x। अब अगर x अगर मैं क्या डालूं तो मुझे आंसर 1 मिलेगा, तो हाफ डालना पड़ेगा। लेकिन हाफ डाल सकते हैं क्या?
नहीं डाल सकते तो कभी 1 नहीं मिलेगा, 3 नहीं मिलेगा, 5 नहीं मिलेगा। तो ये सारे नंबर्स तो इसके रेंज में ही नहीं आएंगे। अब रेंज में नहीं आएंगे तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। नोट कर लें इसको भी आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सही है। चलें आगे। सर एक मिनट। ठीक है। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें क्या? ठीक है। लास्ट f(x) टाइम इज का। इक्वल्स टू 2x हमने ले लिया है। ठीक है। अगर सिर्फ R2R फंक्शन डिफाइन होता, ध्यान रखना, f(x) इज इक्वल्स टू 2x, so the function was defined from all real numbers to another set of real numbers। ठीक है। अगर फंक्शन R2R में डिफाइन होता तो यस ऑब्वियसली ये क्या होता, 1 फंक्शन भी होता और ऑन टू फंक्शन भी होता ही होता। ठीक है, हर रियल के लिए। लेकिन यहाँ पे सर हो नेचुरल गया। टू नेचुरल कर दिया हमने, इसीलिए डिफाइन नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए, अब दिया हुआ है क्या, f(x) इज इक्वल्स टू 2x, function is defined from R to R is given by f(x) is equals to 2x, so yes it's 1 function, same procedure, and yes it is on to 1 भी है और on to भी है। अब एग्जाम में आप ऐसे मत लिखना, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ऐसे लिखोगे, for the function to be 1 let f(x1) is equals to f(x2), this implies 2x1 is equals to 2x2, this implies x1 is equals to x2, therefore function is 1 function। या आप 2x का ग्राफ बना दोगे हर एक के लिए। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2x। नाउ इट इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है। नो हॉरिजॉन्टल लाइन कैन बी ड्रॉन, ऐसा लिख दो ना आप, नो हॉरिजॉन्टल लाइन कैन बी ड्रॉन कटिंग द ग्राफ, कटिंग द y, cutting the curve y is equal to 2x at 2 distinct points। thus graph is 1 and as all the values are covered in the range, therefore range is equals to codomain, hence function is onto function। ठीक है, सारा स्टोरी लिखना पड़ेगा आपको। ओके। आई गेस आगे चलते हैं। अलियस का डन। यस सर। Okay, let's move on now. Show that the function is defined from natural numbers to natural numbers given that f of 1 is equal to f of 2 is equals to 1 और f of x है जो x minus 1 है। So for every x greater than 2 is on 2 but not 1 1। देखो, clearly the definition is only mentioned that f of 1 is 1, f of 2 is 1। तो मैपिंग में आप बता सकते हो भाई 1 भी 1 से मैप्ड है, 2 भी 1 से मैप्ड है, so function is clearly not 1 1। function is clearly not 1 1। फंक्शन जो है हमारा क्लियरली 1 1 नहीं है, इट्स नॉट क्लियरली 1 1। अच्छा, दूसरी चीज आप क्या बोल सकते हो, f ऑफ x है वो x माइनस 1 है फॉर हर x ग्रेटर देन 2 के लिए। f ऑफ x क्या है आपके पास, x माइनस 1 है। तो अगर आप मैपिंग देखोगे यहाँ पे
शुरू करते हैं हम 1 2 3 4 5 से, 1 2 3 4 5 से। 1 की मैपिंग 1 है, 2 की 1 है, 3 की 2 है, 4 की 3 होगी, 5 की 4 होगी। तो इफ यू सी द मैपिंग, तो हम आप दिखा सकते हैं उनको मैपिंग के साथ। फॉर एवरी एलिमेंट, फॉर एवरी एलिमेंट या फॉर एवरी एक्स लिख दो आप, फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन 2 देयर एग्जिस्ट अ y, exist y is equals to x minus 1, thus given function is onto function। ठीक है, आप क्लियरली ऐसे बोल सकते हो कि भाई हर x ग्रेटर देन 2 के लिए देयर एग्जिस्ट y इक्वल टू x माइनस 1, द गिवन फंक्शन इज एन onto फंक्शन। तो हर वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करता है और मैप किया हुआ है। ठीक है, तो गिवन फंक्शन हमारा onto फंक्शन है। ठीक है, चलें आगे। सर एक मिनट। सर चलें हो गया। नेक्स्ट, show that the function r2 are defined as f of x equal to x square is neither 1 1 nor onto। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्वेश्चन, तो स्किप कर रहे हैं इसको। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ आपको डेफिनेशन के टाइम पर ही। ठीक है, कैसे करोगे ग्राफिकली बता देना आप। एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, हॉरिजॉन्टल लाइन हमने खींच दिया, ग्राफ को दो जगह कट कर रहा है। हॉरिजॉन्टल मतलब हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, ठीक है ना, आप मेरी तरह मत बना देना। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन है ये। ठीक है, दो जगह ग्राफ को कट कर रही है, एक इधर और एक इधर, तो 1 1 कैसे होगा। ठीक है, और रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 टू infinity। now range is a subset of codomain, function is not onto। ठीक है, onto फंक्शन नहीं है। बच्चे ये बताना चाहते हैं तो ये भी बताते हैं, और क्या करते हैं मैपिंग से बता देते हैं। ठीक है, कि जो हमारा आंसर आ जाएगा मान लो -3 -2 -1 0 1 2 के लिए, तो वो इधर से आप बताते हैं -3 -2 -1 0 1 2 के लिए। तो भाई 0 का स्क्वायर 0, 1 का 1, -1 का 1, 2 का स्क्वायर मान लो यहाँ कहीं 4 एलिमेंट है, -2 का भी 4 है। So these elements do not have a pre-image। तो बच्चे ऐसे भी बताते हैं do not have a pre-image, therefore function is not onto। नेगेटिव नंबर्स की कोई प्री इमेज ही नहीं है, तो ये onto है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर। तो अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से आंसर करते हैं, सारे आंसर सही होते हैं। ठीक है, ऑल द वेज आर करेक्ट। चले, सर एक क्लास एंड ठीक है, कुछ बच्चे मैपिंग नहीं करके ऐसा बताना चाहते हैं कि एज -1 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, therefore f of x is equals to -1 is not possible for x belonging to r, therefore f of x is equals to x square is not onto। ठीक है, ऐसा करके भी लिखते हैं। तो आप अपनी अपनी स्टेटमेंट्स खुद से लिख सकते हैं, which is having enough explanation to justify that the function is not onto। ओके, और 1 1 के लिए भी मैंने आपको अलग अलग मेथड्स बता दिए। हॉरिजॉन्टल, डिफरेंशियल, एफ डैश एक्स बता दो 2x है। ठीक है, तो कर्व इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हो रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली 1 1 नहीं होगा,
ठीक है, और क्या क्या बताया था मैंने आपको, मैपिंग करके बता देना आप। ठीक है, जैसे यहाँ मैपिंग किया हुआ है, ये मैपिंग अगर आप देखेंगे तो 1 1 से कनेक्टेड है, -1 भी 1 से कनेक्टेड है। ठीक है, तो तीसरा मेथड मैपिंग का है। चौथा f of x1 इज इक्वल टू f of x2 वाला है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट, show that the function defined from n to n given by f of x is equals to x plus 1 x minus 1 if x is odd, if x is even, is both 1 1 and on 2। आपको प्रूव करना है कि दोनों 1 1 भी है और on 2 भी है। ठीक है, तो पहले 1 1 प्रूव कर देते हैं। so let x be odd, f of x1 is equals to f of x2। ठीक है, अगर x1 x2 being odd, let x1 इधर हम लिख देंगे x1 and x2 being odd। ठीक है, x1 और x2 दोनों odd है, तो f of x1 is equals to f of x2 ले लेते हैं। मतलब दोनों odd है, मतलब क्या, x1 plus 1 is equals to x2 plus 1। यहाँ से क्या आ गया, x1 is equals to x2 आ गया। नेक्स्ट, x1 odd हो जाए, x2 even हो जाए, तो क्या f of x1 is equals to f of x2 आ सकता है? देख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, x1 plus 1 is x2 minus 1। तो यहाँ से क्या पता चला, x1 minus x2 is equals to, या उल्टा लिख देता हूँ, x2 minus x1 is equals to 2। भाई ऑड और इवन के बीच में डिफरेंस तो इवन हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। ये नॉट पॉसिबल मतलब फंक्शंस का इक्वल होना पॉसिबल नहीं है, तो कभी इक्वल आएंगे ही नहीं। नेक्स्ट, दोनों x1 एंड x2 बीइंग इवन कर लेते हैं। इवन के किस में क्या देगा, f of x1 is equals to f of x2। इसका मतलब क्या आ जाएगा, x1 minus 1 is equals to x2 minus 1। इसका मतलब क्या देगा, x1 is equals to x2। इसका मतलब क्या है, अगर इक्वल है तो वैल्यूज इक्वल होगी तो ही इक्वल आएगी। ठीक है, अगर आप इनपुट में 1 डालोगे तो वही आंसर में 5 आएगा, और कोई तरीके से आंसर में 5 नहीं आएगा। तो ये एक मेथड है जिससे आप 1 1 प्रूव कर सकते हैं। सबको ये क्लियर है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? सी यहाँ पे x की नहीं दो सर। पॉसिबिलिटी थी, या तो इवन हो सकता है या तो ऑड हो सकता है। ठीक है, तो मान लेते हैं हमने जो दो इनपुट दिए दोनों ऑड थे। ठीक है, तो जो आउटपुट में आंसर आया वो मुझे पता चला कि दोनों ऑड भले थे पर दोनों नंबर सेम ही थे, तो ही आपका फंक्शन का वैल्यू इक्वल आएगा। अब फिर मैंने बोला या तो एक इनपुट ऑड होता और एक इनपुट इवन होता। तो यहाँ से मैंने क्या प्रूव कर दिया कि अगर इनपुट इवन और ऑड है तो आंसर कभी भी इक्वल आ ही नहीं सकता। नेक्स्ट, अब अगर मैंने बोला दोनों इनपुट इवन कर दिया तो फिर इक्वल कब आएंगे, जब नंबर्स इटसेल्फ इक्वल होंगे। ये एक मेथड है अंडरस्टैंडिंग का। इसी की मैपिंग के साथ अगर मैं आपको समझाऊंगा तो पैरेलली आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। मान लो मेरे इनपुट में नेचुरल नंबर्स है अभी 1 2 3 4 5, आउटपुट में भी 1 2 3 4 5 लिखता हूँ। अब 1 को आउटपुट कौन देगा, 1 आउटपुट यहाँ से उठाएगा, तो 1 का आउटपुट क्या है, 2 है, और 2 का आउटपुट क्या है, 1 है। दिख रहा है? नेक्स्ट, मैपिंग से बताओगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट, 3 का आउटपुट, 3 एक ऑड है, उसका आउटपुट क्या देगा, 4, और 4 का आउटपुट क्या देगा, 3, 5 का 6, 6 का 5। तो अगर आप देखोगे तो ये 1 1 फंक्शन है। ठीक है, हर एक की मैपिंग एक बार हो रही है। एंड ऑन टू, एज ऑल द नेचुरल नंबर्स आर कवर्ड, एज ऑल द नेचुरल नंबर्स आर कवर्ड। ठीक है, रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन। ठीक है, मैपिंग से आप बता सकते हो कि 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 1 है, 3 की 4 है, 4 की 3 है। ठीक है, तो 5 की 6 और 6 की 5 होगी। ठीक है, तो ऑल नेचुरल नंबर्स गिविंग द आंसर्स आल्सो ऑल नेचुरल नंबर्स, सो रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन। ठीक है, अब सेशन कभी भी एंड हो सकता है। नेक्स्ट विल बी कवरिंग इट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, यस बेटा। सर तो एक्सरसाइज पूरी चालू करनी है। क्या हुआ, एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1.2 कर सकते हो अभी आप पूरी की पूरी। यस बेटा। सर यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते ना, क्योंकि बार बार डेफिनेशन चेंज हो रही है। बिल्कुल नहीं कर सकते डिफरेंशिएट, बार बार डेफिनेशन चेंज हो रही है। और डिफरेंशिएट हम कभी भी कंटिन्यूअस चीज़ों को करते हैं। यहाँ पे एक्स ऑड और इवन है तो कंटिन्यूअस है ही नहीं, और इनपुट में नेचुरल नंबर्स है, रियल नंबर्स है ही नहीं। ग्राफ कभी ये कंटिन्यूअस है ही नहीं। ठीक है, ये सिर्फ पॉइंट्स है, पॉइंट्स पे डिफरेंशिएशन हम अप्लाई नहीं करते, हम डिफरेंशिएशन कंटिन्यूअस कर्व्स पे अप्लाई करते हैं जहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन दैट कर्व निकाली जाती है।
ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का तो दूर दूर तक कोई स्कोप नहीं लगाएंगे इसमें। ओके, पॉइंट्स है ना, नेचुरल नंबर्स है, 1 डालोगे फिर 2 डलेगा, कंटिन्यूस